हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं नीरज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने बोल इंग्लिश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हम मॉडल्स पढ़ रहे हैं। इससे पिछली क्लास में भी हमने कुछ बेसिक मॉडल सीखे थे और आज भी हम कुछ बेसिक मॉडल्स को सीखने वाले हैं। एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि हम ग्रामर नहीं पढ़ रहे, हम मॉडल्स को उस तरीके से पढ़ रहे हैं ताकि हम सेंटेंस बना पाए। यानी जितना हमें नेसेसरी है पढ़ना स्पोकन इंग्लिश में, उतना हम पढ़ रहे हैं। तो आ जाओ जल्दी से, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम जल्दी से हमारी क्लास को क्या करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। आओ बच्चों, बोल इंग्लिश। बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश को सिखाने की गारंटी। बच्चों, ये गारंटी है, अगर आप सारी क्लासेस को देखोगे, प्रॉपरली नोट्स बनाओगे, अपने डाउट्स लोगे, तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, है ना बेटा। इट्स अ जर्नी, ये एक जर्नी है। ऐसा नहीं है दैट इट विल हैपन इन वन डे, एक दिन में ही हो जाएगा कि आज क्लास लगाई कल सुबह से तुम इंग्लिश बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। इट्स अ जर्नी, यू विल फील द डिफरेंस एवरी डे। अगर आप अगर आप डिफरेंस जानना चाहते हो तो बेसिक सा फंडा यार, आपको हर रोज डिफरेंस फील होगा। ये एक जर्नी है, आपको लगना पड़ेगा, साथ में चलना पड़ेगा। एक दिन में चमत्कार नहीं होने वाला। और मैं एक बात और बताऊं, इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना पड़ेगा। यू शुड इंक्लूड इंग्लिश इन योर डेली लैंग्वेज। आप अपने निजी जीवन में उन लोगों को ढूंढिए जिनसे आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। चाहे 2 मिनट की कन्वर्सेशन हो यार, चाहे 2 सेकंड की कन्वर्सेशन हो, लेकिन उन लोगों को ढूंढो भाई, है ना। उन लोगों को ढूंढो तो बात बनेगी। आपको इंग्लिश को अपनी डेली लाइफ में भी इंक्लूड करना पड़ेगा। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा यार किस सिचुएशन में इंग्लिश बोली जा सकती है, इस सिचुएशन में मैं इंग्लिश में क्या बोल सकता था, इसी बात को मैं इंग्लिश में कैसे कहता। ये चीज अगर इंग्लिश में कहनी हो तो हमेशा उसके पीछे भागना पड़ेगा। यानी आपके माइंड में हमेशा ये चलना चाहिए दैट आई रियली वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, ओनली देन यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस द लैंग्वेज। अगर आप अपने माइंड को कहोगे सीखना है सीखना है, तभी वो एफर्ट्स लगाएगा। आप नहीं कहोगे तो वो एफर्ट्स नहीं लगाएगा जी। तो आ जाओ जल्दी से, इंग्लिश सिखाने की गारंटी बोल इंग्लिश प्लेटफॉर्म की। जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। बच्चों, सिंपल सी बात है, अब बिल्कुल बेसिक लेवल से हम चीजों को पढ़ते जा रहे हैं। अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अगर आप फ्यूचर की क्या दिखा रहे हैं जी, प्रिडिक्शन दिखा रहे हैं, या फिर आप फ्यूचर का क्या दिखा रहे हैं, कोई प्लान बता रहे हैं, या तो आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होएगा, या फिर आप फ्यूचर का क्या बता रहे हो, कोई प्लान बता रहे हो, तो कुछ नहीं करना। आप सिंपल सा यूज करना किसका, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। किसका यूज करना बच्चों, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो देखो मैंने लिखा है, वी विल हैव अ मीटिंग विद द क्लाइंट्स टुमारो। कल हमारी एक मीटिंग होने वाली है। और मीटिंग किसके साथ होने वाली है बच्चों, हमारी क्लाइंट्स के साथ एक मीटिंग होने वाली है। तो हमने बोला वी विल हैव ए मीटिंग विद क्लाइंट्स टुमारो। समझ गए ना राजा। अगला देखना, उच्च शिक्षा के लिए वह विदेश में पढ़ाई करेगी, यानी बेसिकली एक प्लान है। तो हमने लिखा शी विल स्टडी अब्रॉड फॉर हर हायर एजुकेशन। देखो सिंपल वे में बताता हूं, सिंपल वे में मैं आपको विल का एक यूज समझा देता हूं जी। बच्चों, जब भी आप फ्यूचर का पेंडिंग एक्शन लिखते हो, क्या लिखते हो बच्चों, जब भी आप कभी भी फ्यूचर का पेंडिंग एक्शन लिखते हो, जो काम आप फ्यूचर में करने वाले हो, तो आप किसका यूज करना, तो बच्चों आप विल प्लस वी1 का यूज करना। यार मैं तुझे कल फोन करूंगा, आई विल कॉल यू टुमारो। कल मैं तुझे तेरे पैसे दे दूंगा, आई विल रिटर्न योर मनी टुमारो। कल वो हमसे मिलने आएगी, तो मैंने बोला शी विल कम टू मीट अस टुमारो। मैंने बोला मैं वहां पर जाऊंगा, आई विल गो देयर, मैं उससे बात करूंगा, आई विल टॉक टू हर। मैं बोल इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करूंगा, आई विल सब्सक्राइब बोल इंग्लिश यूट्यूब चैनल। तो जो काम फ्यूचर में पेंडिंग छोड़ रखा है ना, जो काम भविष्य में तुम्हें कंप्लीट करना है, उसको आप किस में लिख देना जी, उसको आप विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिख देना। किस में लिख देना बच्चों, उसको विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिख देना। समझे क्या बच्चों। अब ये बात ना कोई बहुत ज्यादा समझने योग्य नहीं है कि कोई डिसीजन हो, तुम्हें सिंपल सा पता है यार कि तुमने कोई फैसला ले लिया तो तुम उसको एग्जीक्यूट कब करोगे, फ्यूचर में ही करोगे। तो बेसिकली बेटा तुम्हें कोई ये रट्टा नहीं मारना कि विल प्लस वी1 का एक यूज ये प्रिडिक्शन, एक यूज डिसीजन, ये बुक्स में लिखा होता है, ये बुक्स का ज्ञान है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने ले आया। तुम्हें अप्लाइड ग्रामर सीखनी है। अप्लाइड ग्रामर कहती है जो काम भविष्य में करना है उसको विल प्लस वी1 में लगा दियो। कोई तुमने डिसीजन लिया मैं अब उनके घर नहीं जाऊंगा, तुम ये मीनिंग ये काम भी फ्यूचर में नहीं होगा, तो आपने लिखा आई विल नॉट गो टू देयर होम।
तो आप ये समझो जो काम फ्यूचर में होना है या जो काम फ्यूचर में नहीं होना, होना है तो विल प्लस वी वन, नहीं होना तो विल नॉट प्लस वी वन। मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा, आई विल लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, तो ये भी आपने बना लिया। ये बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है जो आपको समझना है। कंडीशनल सेंटेंसेस, आपको ना ऐसे नाम नहीं रखने, आपको ऐसे खतरनाक खतरनाक नाम नहीं रखने जी। आप सिंपल सी भाषा में कंडीशनल सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। देखो कुछ है ही नहीं, कंडीशनल सेंटेंस बनाना कुछ है ही नहीं। बेसिकली तुम नाम में मत उलझना, नाम में उलझ जाओगे तो तुम्हें डर लगेगा, टेंशन होगी। तो बेसिकली आपको नाम में नहीं उलझना, आपको बस बातचीत समझने का प्रयत्न करना है। बच्चों एक सिंपल सी बात बताता हूं, अगर दो काम भविष्य में एक के बाद एक होने हो, और ये तो यार मैंने शॉर्ट्स में भी पढ़ा रखा है, हमारे इसी चैनल पे मैंने शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं काफी सारे, तो आप उनको भी जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो। वहां भी मैंने ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। देखो मैंने क्या लिखा है, मैं दोबारा से यहां लिखता हूं। बेटा मैंने लिखा फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूं, दो काम है, एक है फर्स्ट एक्शन और एक क्या है जी, सेकंड एक्शन। राजा हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, दो काम भविष्य में एक के बाद एक होने हैं। भाई दो काम भविष्य में होने हैं, दो काम भविष्य में होने हैं, और एक काम का होना दूसरे काम के होने पर डिपेंड करता है। आप इससे सिंपल बात समझो, नाम में कुछ नहीं रखा, अपने को यूज समझना है। दो काम भविष्य में होंगे, एक के बाद एक होंगे, और एक काम तभी होगा जब एक काम हो जाएगा। मैं आऊंगा तो आपसे मिलूंगा, आऊंगा भी फ्यूचर में और आपसे मिलूंगा भी फ्यूचर में, लेकिन पहले क्या होना जरूरी है, मेरा आना। नहीं आया तो आपसे मिलूंगा ही नहीं। पापा को पता लगेगा तो पापा डांटेंगे यार, तो पहला काम है पापा को पता लगना, दूसरा काम है पापा का डांटना। फिर और कोई सेंटेंस से समझाता हूं, अगर तुमने पैसे दे दिए तो मैं एक नया मोबाइल फोन खरीदूंगा। तो पहला काम है तुम्हारा मुझे पैसे देना, और दूसरा काम है एक नया मोबाइल फोन खरीदना। और कोई एग्जांपल समझाता हूं, अगर मेरा एग्जाम क्लियर हो गया तो मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो पहला एग्जाम्पल है मेरा एग्जाम क्लियर होना, दूसरा है जी मुझे अच्छी नौकरी मिलना। तो राजा जब भी कभी दो काम भविष्य में एक के बाद एक होने हो, एक पहले नंबर पे होना हो, एक दूसरे नंबर पे होना हो, तो जो पहले नंबर पे होना होता है ना, उसको या तो हम V1 में लिखते हैं, या फिर आपको पता ही है बच्चों V1 के पीछे हम क्या लगा देते हैं, S या ES। उसको या तो हम कहां लिखते हैं जी, V1 में लिखते हैं, या फिर बच्चों आपको पता ही है V1 के पीछे हम क्या लगा देते हैं, हम S या ES लगा देते हैं। और राजा जो दूसरा काम होता है ना, उसको आप कहां पे लिखते हैं, उसको आप विल प्लस V1 में लिखा करते हैं। जो दूसरा काम होता है उसको कहां लिखते हैं जी, उसको विल प्लस V1 में लिखते हैं। देखो मैं एक बात समझाता हूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे ज्यादा ताकतवर है, जब प्रेजेंट वाला टेंस सबसे ज्यादा ताकतवर है। कई बार हम प्रेजेंट का यूज करके भी फ्यूचर बता देते हैं। तो देख लो यार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताती तो वैसे प्रेजेंट है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में हमने यूज किसके लिए कर ली, फ्यूचर के लिए कर ली। तो मैं दोबारा से आपको यह बात समझाता हूं, अगर कभी दो काम भविष्य में एक के बाद एक होने हो, और एक काम का होना दूसरे काम के होने पर क्या करे, निर्भर करे। बेटा अगर कभी दो काम भविष्य में एक के बाद एक होने हो, और एक काम का होना दूसरे काम के होने पर क्या करे, निर्भर करे, तो पहले काम को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, और राजा दूसरे काम को हम विल प्लस V1 में लिखते हैं। तो ये लो यार, अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जो बनाए जा सकते हैं। कुछ मैं आपके सामने फ्रेम करता हूं, आपको सिखाता हूं। इफ शी कम्स आई विल कम, अगर वो आई तो मैं भी आ जाऊंगा। इफ शी कम्स आई विल कम, दीदी ने आपको बुलाया, दीदी की शादी हो गई, दीदी दिल्ली रहती है, दीदी ने आपको बुलाया, भाई तेरी भांजी का बर्थडे है और तू आ जियो। आपने बोला अगर बुआ जी की लड़की आएगी, आपकी उससे ज्यादा अटैचमेंट है, तो आपने बोला बहन देख वो भी वहीं रहती है, अगर वो आएगी तो मैं आ जाऊंगा, नहीं मैं तुम्हारे घर बोर हो जाता हूं, मैं नहीं आऊंगा फिर। तो मैंने लिखा इफ शी कम्स आई विल कम, अगर वो आई तो मैं भी आ जाऊंगा। या फिर एक और सेंटेंस में यहां पे लिखता हूं, देखना, इफ यू वर्क हेयर, अगर तुम यहां काम करोगे, यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी, अगर तुम यहां काम करोगे ना तो तुम्हें क्या मिलेगा बच्चे, तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो देखो राजा मैंने क्या लिखा, इफ यू वर्क हेयर यू विल अर्न ए लॉट ऑफ मनी, अगर आप यहां काम करेंगे तो आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। आओ कोई और सेंटेंस बनाते हैं।
कोई और सेंटेंस आपको समझाते हैं। इफ ही कॉल्स मी, अगर वो मुझे फोन करेगा, इफ ही कॉल्स मी, अगर वो मुझे फोन करेगा ना, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, मैं उसको डांट दूंगा। तो आपको ये एक बेसिक साधारण सिंपल सी बात समझ में आनी चाहिए, 100% आनी चाहिए कि अगर कभी दो काम फ्यूचर में होने हैं और एक काम का होना दूसरे के होने पे डिपेंड करे, यानी दूसरा तभी होगा जब ये वाला काम होगा, तो पहले काम को V1 में लिख देना और दूसरे काम को किस में लिख देना जी, विल प्लस V1 में लिख देना। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, एकदम सिंपल वे में क्लियर कर दिया। मैं दोबारा कहता हूं, आपको नाम नहीं जानना कि कंडीशनल है ये क्या है। आप कोई एसएससी की क्लास में थोड़ी बैठे। We are here to learn how to produce sentences in our daily based situations. So there is no need to remember the names of the topics. All you need is just to use them, is just to know how to apply them in real life. आपको नाम नहीं जानना, आपको ये जानना है कि यार इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं रियल लाइफ में, वही आप केस पढ़ रहे हैं। अगला जो अपने को पढ़ना चाहिए, हमें एक वर्ड सीखना है। वो वर्ड हमारा क्या है जी, वुड। हमें एक वर्ड सीखना है बच्चों। वर्ड हमारा क्या है राजा, वुड। और वुड वर्ड बेसिकली क्या दिखाता है बेटा, पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर कोई ऑफर दिखाता है। बेटा जो वुड वर्ड है वो पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाता है। देखो इसने सेंटेंस बनाया, क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं। तो यार आप ऐसा भी बोल सकते हैं किसी को कि आप मुझे वो नमक दे दो, आप मुझे नमक दे दो, लेकिन वो बिल्कुल डायरेक्ट है। तो अगर पोलाइटनेस दिखानी है तो डायरेक्ट वे में ना कह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या आप मुझे वो नमक दे सकते हैं। तो सामने वाले ने बोला यस व्हाई नॉट। तो अगर आप सीधा सीधा कहोगे भाई वो बोतल दे दे मेरे को पानी की, तो आपने एसल्ट की अपनी बात, सीधा सीधा उससे कुछ करने को कह दिया, तो वो पोलाइट तरीका नहीं है। सामने वाला पता नहीं कह दे क्यों, मैं क्यों दूं, नहीं देता भाई। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन में डाला उसको, क्या आप मुझे वो पानी की बोतल दे सकते हो, तो कहेगा हाँ यार ले ले भाई, मेरा क्या लेगा। तो उसको ये लेगा यार मुझसे परमिशन मांगी तो मेरे को क्या दे दी, रिस्पेक्ट दे दी। तो वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए ऐसे हम कर लिया करते हैं। देखो क्या कह रहा है, वुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट। भाई साहब वो नमक दोगे क्या थोड़ा, वुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट। या फिर हमने क्या लिखा बच्चों, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर। या फिर कोई और सेंटेंस लिखते हैं, वुड यू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आएंगे, वुड यू कम विद मी। आपको कोई सेमिनार अटेंड करना है अपनी कंपनी की तरफ से और तुम्हारे बॉस ने तुम्हें भेजने का प्लान बना लिया, तुम्हें मालूम है यार अकेले तो फंस जाएंगे, वहां दिक्कत होगी, तो तुमने बोला सर आप भी चलोगे क्या। तो आप डायरेक्ट तो नहीं कह सकते आजा भाई तू भी आजा, उसके माइंड में कोई बात डालनी है। तो आपने उससे क्वेश्चन पूछा, वुड यू प्लीज कम विद मी, क्या आप मेरे साथ चलेंगे, या सिंपल वुड यू कम विद मी, ऐसा भी हम यूज कर सकते हैं, है ना। या फिर और कोई एग्जाम्पल देते हैं, वुड यू गिव मी योर कार्ड। आपका एटीएम ब्लॉक है, आपको कैश अर्जेंट चाहिए, तो आपने अपने बॉस से पूछा सर एक काम करते हैं, मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ, मेरा एटीएम ब्लॉक है और मैं वहां से निकाल लेता हूँ कैश। तो उससे पूछा तुमने, वुड यू गिव मी योर कार्ड, वुड यू प्लीज गिव मी योर कार्ड। आपने पैसा तो ट्रांसफर कर दिया, आपको अब वो तो दे नहीं रहा, उसने तो जेब में एटीएम डाल रखा है ना, यार वेद प्रकाश भाई दे दे यार। तो तुमने बोला वुड यू प्लीज गिव मी योर कार्ड, ऐसे यूज किया जा सकता था। तो ये वुड का एक बेसिक सा यूज था जी। अगला देखना, अगला है जी पास्ट टेंस का यूज। कौन सा, पास्ट टेंस का यूज। ये फालतू बात लिख रखी है इसने, तुम्हें एक बात समझनी है, जो एक यूज तुम्हें सीखना चाहिए, पास्ट टेंस का यूज या पास्ट का रूटीन, पास्ट का इवेंट, तुम्हें ये वाला यूज समझना चाहिए यार। वो तो उन्हें फालतू ही बात लिख रखी है। इसको छोड़ो, इसको मिला के आप एक बात पढ़ लेते हैं कि यार जो वुड है ना उसका एक यूज ये भी होता है जब हम पास्ट की क्या शो करते हैं, अपनी हैबिट शो करते हैं। वुड का एक यूज ये भी होता है जब हम क्या करते हैं जी, अपनी पास्ट की हैबिट क्या कर देते हैं, शो कर दिया करते हैं। तो आ जाओ मैं लिखता हूं पास्ट का कोई ऐसा काम जो मैं पास्ट में किया करता था, तो आप वुड का यूज कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूं, मान लो आपकी दीदी है और कोई गाना है जिस पे वो हमेशा डांस करती थी, अब वो बड़ी हो गई तो वो गाना बजा, तुम बोलो ओए तू हमेशा इस पे डांस करती थी जब तू छोटी थी। तो आपने उससे बोला यू वुड डांस ऑन दिस सॉन्ग,
यू वुड डांस ऑन दिस सॉन्ग, तुम हमेशा इस गाने पे क्या करती थी, डांस करती थी। या फिर बोला वो जब भी आती थी तो वो मेरे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आती थी। आपकी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया रहती है, बुआ जी की लड़की, और वो जब भी आती है वो आपके लिए कोई गिफ्ट लाती थी पहले, अब तो नहीं लाती, अब तो तुम बड़े हो गए, बड़ी दीदी हैं वो आपकी, लेकिन बचपन में हमेशा लाती थी। तो आपने बोला शी वुड ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर मी वेन एवर शी केम, जब कभी भी वो आई वो मेरे लिए क्या लाई, गिफ्ट लाई। या फिर आपने बोला आप बाजार में जा रहे हो और आपको बच्चे क्रिकेट खेलते हुए मिल गए, तो आपने बोला साथ में आपका भाई भी है, यार मैंने भी बचपन में ऐसा बहुत क्रिकेट खेला है, कजन ब्रदर है, कजन ब्रदर नहीं कजन है, तो आपने बोला यार मैंने भी ऐसे बड़ा क्रिकेट खेला है। तो आपने बोला आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। तो वुड का एक सिंपल यूज तो क्या है जी, पोलाइट रिक्वेस्ट, और वुड का दूसरा यूज क्या है, पास्ट की हैबिट। वुड का एक यूज पोलाइट रिक्वेस्ट और वुड का दूसरा यूज क्या है बच्चों, पास्ट की हैबिट का। क्या यूज है राजा, पास्ट की हैबिट का। चलो देखें आगे। हाँ, वो पास्ट रूटीन में ही मैंने इसको इंक्लूड कर लिया, पास्ट हैबिट या पास्ट रूटीन। देखो मैं दोबारा कहता हूं, आपको ऐसे नहीं समझनी चीजें, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा वुड के कितने यूज होते हैं ये बताना। आप इंग्लिश बोल रहे हो तो आपकी लैंग्वेज में झलकना चाहिए कि आपको वुड भी यूज करना आता है, आप अपनी बातचीत में वुड का यूज कर लेते हो। तो हमको अप्लाइड ग्रामर सीखनी है, हमें बुक्स के टॉपिक्स नहीं पढ़ने, हम अप्लाइड ग्रामर सीख रहे हैं, इसीलिए हम ये प्रयत्न कर रहे हैं। समझे जी। अगला देखना यार, शेल का एक सिंपल सा यूज समझते हैं। शेल का यूज है सजेशन के लिए या फिर कोई ऑफर देने के लिए। शेल का यूज है कोई सजेशन देने के लिए। तो आपने सजेशन दिया गो आउट फॉर डिनर, कि आज रात बाहर खाना खाने चलें क्या। शेल वी गो आउट फॉर डिनर, यहां क्यों फुल स्टॉप लगाई है ना लाइक ने, शेल वी गो आउट फॉर डिनर। या फिर मान लो आपकी दीदी की शादी है और ताऊ जी और से झगड़ा हो रखा है किसी टाइम का, तो मम्मी कह रही है उनको नहीं बुलाएंगे, तो आपने सजेशन दिया, जब शादी में 2 4 5 दिन, आपने बोला यार बुला लेते हैं ना, उनको बुलाना नहीं चाहिए अपने को, तो आपने बोला शेल वी इनवाइट देम, शेल वी इनवाइट देम। तो शेल वी का यूज करके भी आप क्या देते हो, कोई सजेशन देते हो जिस सजेशन में आप खुद भी क्या हो, इंक्लूड हो। तो देखो यही वाले एग्जांपल बता रहा है, शेल वी गो आउट फॉर डिनर टुनाइट, या फिर हमने लिखा शेल आई ब्रिंग सम स्नैक्स फॉर द मीटिंग, क्या मुझे कुछ स्नैक्स लाने चाहिए, किसके लिए, मीटिंग के लिए। तो आप इस बात को समझो, जब सजेशन देनी हो तो या तो यूज करेंगे, यहां लिख देता हूं मैं, शेल वी जब आप भी इंक्लूड हैं बच्चों, या फिर जब जब आप भी इंक्लूड हो और आप और लोगों को भी शामिल कर रहे हो तो यूज होता है शेल वी। जैसे आप सारे बैठे हो, है ना, कजन की शादी, आप सारे घर में इकट्ठे हो रहे हो, रात को सारे बातें कर रहे हैं, आपकी एज के ही हैं सारे, तो आपने बोला यार वो दरवाजा बंद कर लें क्या, हवा आ रही है। तो आपने सिंपल सा बोला क्या उनसे, शेल वी, आपने क्या बोला, शेल वी क्लोज द डोर। क्या बोला हमने जी, शेल वी क्लोज द डोर। तो अपने को ये भी एक फंडा समझना चाहिए, शेल वी क्लोज द डोर, है ना। तो शेल वी में आप भी हो और खुद भी है, आप भी हो और बाकियों को भी इंक्लूड कर लिया। और शेल आई में बस आप हो, आप अपने बारे में कोई सुझाव मांग रहे हो। फिर यहां क्या लगा देना राजा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर यहां क्या लगा देना बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना। ये भी एक यूसेज होता है, अच्छा यूज है ये मेरे को काफी अच्छा यूज लगता है। ऑर्डर या कमांड बेसिकली किसी और को दे रहे हो, यू शेल कंप्लीट द असाइनमेंट बाय टुमारो, तो आपने किसी को ऑर्डर दिया, कमांड करी, भाई कल तक पूरा कर लियो। यू शेल वेयर ए हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक, ये वियर नहीं है, वेयर ही है ये। यू शेल वेयर ए हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक, यानी सिंपल मीनिंग, तुम्हें बाइक चलाते टाइम क्या लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, एक हेलमेट लगाना चाहिए। तो बेटा इस बात को समझने का कोशिश करो, प्रयत्न करो कि शेल वी और शेल आई से कोई सजेशन दे रहे हो क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में, शेल वी में आपने बाकियों को भी इंक्लूड किया है, शेल आई में बस आप ही इंक्लूड है ना। और यू शेल लगाया तो आप किसी सामने वाले को क्या दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो। जैसे आपने बोला, आपने अपने भाई को बोला कि भाई मेरे को नहीं पता, तू बाहर हो, आपकी छुट्टियां हैं, वो पहले आपके घर आना था छुट्टियां बिताने, लेकिन उसने प्लान कैंसिल कर दिया, आपको गुस्सा, आपने मेरे को नहीं पता, तेरे को कुछ हो रखा हो, तू पहुंच जियो संडे तक। तो आपने उसको बोला, ऑर्डर दिया, यू शेल कम बाय संडे, मुझे नहीं पता, तेरा कोई काम अटका हो, तू यहाँ आएगा संडे को हमारे घर, यू शेल कम बाय संडे। ऐसे भी हम यूज करते हैं बच्चों।
तो आओ नेक्स्ट की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। शुड, यार ये तो कितना प्यारा है, ये तो बच्चों वाला है, हमें पता ही है। शुड का पहला यूज क्या है जी? एडवाइज या फिर सजेशन। बेटा शुड का पहला यूज क्या है? एडवाइज या सजेशन। और बेसिकली ये एक मोरल ऑब्लिगेशन है। मोरल ऑब्लिगेशन का मीनिंग क्या होता है जी? मोरल ऑब्लिगेशन का मीनिंग है ये एक नैतिक कार्य है, आपको ये करना चाहिए, ये करोगे तो अच्छा रहेगा। मोरल ऑब्लिगेशन का एक सिंपल सा मीनिंग है, ये क्या है कि एक नैतिक कार्य है, आपको ये करना चाहिए, अगर आप ये करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई पनिशमेंट मिलेगी, कोई आपको पनिश करेगा ना, लेकिन करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो आपने अपने भाई से बोला, आपने बोला यार तू सबके गले पड़ता है, सबसे झगड़ता है, तेरे को प्यार से बात करनी चाहिए। कुछ होते हैं ना बदतमीज लोग जिनको नहीं पता बोलना कैसे, तो सबके गले पड़ रहे हैं, तो आपका भाई है वो, आपने उसको सजेशन दिया, वो भाई ढंग से बोला कर तू दूसरों से, तो आपने बोला यू शुड टॉक पोलाइटली विद अदर्स, यू शुड टॉक पोलाइटली विद अदर्स। या फिर आपका भाई खाने से पहले हाथ कभी नहीं धोता, हैंड वॉश कभी नहीं करता, तो आपने बोला यार तेरे को पता है कितने जम्स होते हैं, तुझे हैंड वॉश करने चाहिए, यू शुड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग द मील। या फिर आपका भाई जब भी ब्रश करता है टूटी खुली छोड़ता है, पानी बहता है, तो आपने बोला ओ महाराज पानी बचाना चाहिए, यू शुड सेव द वाटर या वी शुड सेव द वाटर, वो हम सब की क्या है? ड्यूटी है। भाई ने एक दिन पापा से झगड़ा कर लिया और पापा गुस्सा हो गए, पापा रूम से बाहर चले गए, उसके दो रैपटे भी लगाए, तुम बोले यार पापा से बहस नहीं करनी चाहिए तेरे को, यू शुड नॉट आर्ग्यू विद आर डैड, तुम्हें पापा से क्या नहीं करनी चाहिए? बहस नहीं करनी चाहिए। तो ये भी यूज है शुड का। शुड में आप सलाह भी दे रहे हो किसी को, शुड में आप किसी को कुछ करने की बच्चों सलाह दे रहे हो, और वो नैतिक दायित्व है, यानी इट्स योर मॉरल ड्यूटी। नहीं करोगे तो ये नहीं है कि तुम्हें कोई पनिश करेगा, तुम्हें मारा जाएगा, पीटा जाएगा ना, लेकिन करोगे तो क्या रहोगे? फायदे में रहोगे, अच्छा रहेगा। ये फंडा है बच्चों। चलिए जी बेटा, शुड का यूज प्रोबेबिलिटी के तौर पे भी दिखा रहा है, शुड का यूज प्रोबेबिलिटी के तौर पे भी हम कर सकते हैं। जैसे इसने लिखा है पैकेज कल तक आना चाहिए, भाई कल तक आना चाहिए यानी एक्सपेक्टेड है कि ऐसा होगा, द पैकेज शुड अराइव बाय टुमारो, ठीक है। अब तक वह घर पर होनी चाहिए, शी शुड बी एट होम बाय नाउ, अब तो वो घर पे होनी चाहिए। या फिर कल तक मरम्मत का काम पूरा होना चाहिए, द रिपेयर वर्क शुड बी फिनिश्ड बाय टुमारो। हाँ यहाँ एक बात सीखनी चाहिए, देखो शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आप एक बात समझने का प्रयत्न करना बच्चों, या तो हम मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, या फिर स्ट्रक्चर क्या बनाया जा सकता है, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो बी है ना बेसिकली बच्चों, ये भी कहीं ना कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। तो ये बात तो सीख लो कि मॉडल के बाद हमेशा ही हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। या तो कोई एक्शन दिखाना हो तो आप एक्शन V1 से दिखा सकते हो, और B प्लस V3 है तो फिर आप एक्शन यहां से दिखा सकते हो। दो वर्ड होते हैं, आज सिर्फ बता रहा हूं, डिस्कस किसी अगली क्लास में करूंगा। एक्टिव वॉइस और एक वर्ड होता है राजा पैसिव वॉइस। तो अगर पैसिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस का सिंपल सा मीनिंग होता है बच्चों कि इस काम को, इस वर्ब नाम के एक्शन को किसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है? सब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। और बेटा एक्टिव वॉइस का सिंपल साधारण मीनिंग होता है कि सब्जेक्ट किसी काम को किसके ऊपर करता है राजा? वर्ब के ऊपर करता है। तो बेटा यही फंडा होता है एक्टिव वॉइस का या फिर किसका नन्हे मुन्नो? पैसिव वॉइस का। समझ में आई क्या आपको ये बेसिक बेसिक बातें? बिल्कुल बेसिक सी तो बातें हैं, इसमें कौन सी बड़ी बड़ी बातें हैं यार, आसान आसान बातें हैं। मस्ट की बात करते हैं बेटा, हम किसकी बात कर रहे हैं जी? मस्ट की बात कर रहे हैं राजा। किसकी बात की जा रही है दोस्तों? मस्ट की बात। बेटा मस्ट में ना स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, भाई ये काम आपको करना चाहिए, अगर आप नहीं करोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगी? पनिशमेंट मिल जाएगी। बाइक पे हेलमेट लगाना चाहिए, नहीं लगाओगे तो अगले चौक पे कौन मिल जाएगी? ट्रैफिक पुलिस मिल जाएगी, चालान कट जाएगा। और मान लो ट्रैफिक पुलिस नहीं भी मिली तो हो सकता है उससे अगले चौक पे यमराज मिल जाए, यमराज कहे आ गए स्वामी आप, आओ ले चले हम आपको तारों के शहर में। तो मैंने बोला यू मस्ट वेयर हेलमेट व्हाइल राइडिंग योर बाइक, लगाना चाहिए, नेसेसिटी है, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी। या फिर टीचर ने बोला सोमवार तक असाइनमेंट दे देना, मेरे को नहीं पता, उसके बाद मैं लेऊंगा ही नहीं। तो टीचर ने बोला यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट बाय मंडे। या फिर आपने अपने फ्रेंड को बोला, किसी फ्रेंड ने ऐसा मजाक किया जो आपको बुरा लगा, उसने आपके किसी फैमिली मेंबर पे जोक मार दिया, आपने कहा ओए
हद में रियो नहीं पिट जाएगा। तो आपने बोला यू मस्ट नॉट क्रॉस योर लिमिट्स, यू मस्ट नॉट क्रॉस योर लिमिट्स। तब भी आपने उसको क्या दी, चेतावनी दी, भाई नी कर जे नहीं रुका ना तो मार खाएगा फिर। या फिर तुमने बोला तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हारा फ्रेंड आ नहीं रहा, तुम बड़े गुस्सा हो रहे हो, पहले बोला आऊंगा, बेस्ट फ्रेंड है, अब मना कर रहा है, तुमने फोन पे कहा मेरे को नहीं पता, चाहे शहर में आग लग रही हो, यू मस्ट कम टू माई होम, मुझे नहीं मालूम, तू आ जियो। तो आपने कहा नहीं आया तो देख लियो, फिर तेरे से कभी बात नहीं करूंगा। तो जब ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन भी उसके ऊपर डालना हो तब भी मस्ट का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो कह रहे हैं एम्प्लॉइज मस्ट फॉलो द कंपनीज कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, कर्मचारियों को कंपनी का क्या फॉलो करना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट करना चाहिए। ठीक है, एवरीवन मस्ट रिस्पेक्ट द लॉ। हर व्यक्ति को कानून की क्या करनी चाहिए बच्चों, इज्जत करनी ही करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ऑल सिटीजन्स मस्ट पे देयर टैक्सेस ऑन टाइम। हर कर्मचारी को, हर नागरिक को टैक्स भरना चाहिए। कैसे भरना चाहिए राजा, टाइमली भरना चाहिए। बेटा कई बार हम गैस में करते हैं, हम गैस करते हैं, तुक्का मारते हैं कि शायद ऐसा हो, और स्ट्रॉन्ग गैस है। हम कई बार क्या कर रहे हैं जी, गेस कर रहे हैं कि ऐसा होगा और स्ट्रॉन्ग गैस है, तब भी आप किसका यूज कर रहे हो बेटा, मस्ट का यूज कर रहे हो। तो देखो क्या लिख रहा है, ही मस्ट बी द न्यू एम्प्लॉय एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट। आपकी कंपनी में एक नया बंदा आना है, वैसे तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी नहीं है, वो है चिड़ियाघर, और तुम्हें पता लग गया भाई इस चिड़ियाघर में तू ही शेर है, बाकी सारे यहाँ वे हैं। लेकिन एक बंदा आना है, तुम्हें लग रहा है कि वो जैसे ही कंपनी में आएगा कंपनी की पोजीशन बदल जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सारे उसी की बात कर रहे हैं। अब वो ए बंदा आ गया, तो बाकी तो सारे तुम्हें जानवर दिख रहे हैं लेकिन वो तुम्हें इंसान नजर आ रहा है। तुमने बोला यही हो, यही पाएगा वो, अभी तक ये जानवर बना नहीं है, थोड़े दिन में बन जाएगा। तो तुम बोले ही मस्ट बी द एम्प्लॉय एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट। ये वही कर्मचारी होगा जिसके बारे में सारे क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, या सारे बात कर रहे हैं। आपने एक स्ट्रॉन्ग गेस किया, पॉसिबिलिटी है, ज्यादा चांसेस है ऐसा होने के, है ना। कल रात को बरसात होनी चाहिए, सड़कें गीली है। इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट, द स्ट्रीट्स आर वेट। ठीक है, कल रात बारिश हुई होगी, आप स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हो, तो भी आपने क्या यूज कर दिया जी, मस्ट हैव रेन्ड। तो ये कुछ बेसिक बेसिक से यूजेज है जी मस्ट के। अब मस्ट का एक ये फंडा भी है, स्ट्रॉन्ग विल। वी मस्ट फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी इन सोसाइटी। जब आप अपना दृढ़ संकल्प दिखा रहे हो, स्ट्रॉन्ग विल दिखा रहे हो कि हमें समाज में लड़ाई लड़नी चाहिए इंसाफ के लिए और समानता के लिए, बिल्कुल सही बात है। यू मस्ट नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, दे आर व्हाट ड्राइव यू फॉरवर्ड, दे आर व्हाट ड्राइव यू फॉरवर्ड। तुम्हें, आपको कभी भी अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए, यही है जो आपको आगे बढ़ाते हैं। यार जब आप किसी को ना, मैंने वही बोला, आप एक ऑब्लिगेशन में डाल रहे हो, या तो पनिशमेंट मिले, अब पनिशमेंट नहीं मिल रही लेकिन आप स्ट्रॉन्ग विल दिखा रहे हो, तेरे को ये काम करना पड़ेगा। आपने छोटे भाई से बोला यू मस्ट गेट दिस जॉब, तेरे को ये जॉब लेनी पड़ेगी, तू ढंग से तैयारी कर ले, कोई कमी रह रही है तो मेरे को बता दे, लेकिन तू तैयारी ढंग से कर ले, है ना। आपने अपने छोटे भाई को बोला, अब आपने उसको एक स्ट्रॉन्ग विल दिखाई कि भाई ये काम कर, फायदा रहेगा। आपने अपने फ्रेंड को बोला कोई ऐसी स्कीम है जिसमें सच में प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने बोला अबे इन्वेस्ट करना इसमें, पैसा कमाएगा तू। वो कहता ना यार मैं नहीं करता, मेरे को लगता है डर। आप बोले ओ महाराज कर ले, मैं कह रहा हूं कमाएगा पैसा। तो आपने बोला यू मस्ट इंटरेस्ट इन दिस स्कीम, यू विल डेफिनेटली अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, तू पक्का प्रॉफिट कमाएगा। तो हम ऐसे भी यूज करते हैं। या फिर भाई साहब मैंने बताया मस्ट का यूज होता है ड्यूटी के लिए, और ये ड्यूटी ऐसी है दोस्तों कि ये पूरी नहीं करी तो क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिल जाएगी। मस्ट का यूज किया जाता है क्या बताने के लिए, ड्यूटी बताने के लिए, और ये ऐसी ड्यूटी है अगर इसको फुलफिल नहीं किया तो क्या मिल सकती है बच्चों, पनिशमेंट मिल सकती है। तो देखो क्या लिखा गया है, सोल्जर्स मस्ट प्रोटेक्ट देयर कंट्री एट ऑल कॉस्ट्स। सिपाहियों को हर हाल में अपनी कंट्री को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, और करना ही पड़ेगा, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे उनको। डॉक्टर्स मस्ट प्रायोरिटाइज द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ देयर पेशेंट्स। जो डॉक्टर्स हैं उन्हें प्रायोरिटी पे लेके चलना चाहिए, हेल्थ और वेलबींग किसकी, अपने नागरिकों की, अपने सिटीजन्स की। तो हमने आज की क्लास में कुछ बेसिक बेसिक बातें सीखी। आपने विल सीख लिया है आज की क्लास में, आपने शेल सीख लिया है, आपने शुड सीख लिया है, और आपने क्या सीख लिया है, मस्ट सीख लिया है। मैं दोबारा कहता हूं, एसएससी बैंक के एग्जाम के लिए आप अभी नहीं पढ़ रहे हो, आप स्पोकन इंग्लिश के लिए पढ़ रहे हो, तो हमें अप्लाइड ग्रामर सीखनी है। ये जो मैं बता रहा हूं वो उतना ही ज्ञान है जितना इंग्लिश बोलने के लिए क्या है, नेसेसरी है। पीएचडी नहीं करनी, फिलहाल पहले बोलना सीखना है ना। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है
हमारी बातें समझ में आ रही है तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक भी कीजिए। मिलेंगे हम फिर किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।